बड़ी क्यूट चीज़ बता दूँ जानवी के बारे में जाना है। सो कल मैंने बिल्ली की वीडियो डाली ना, तो जानवी ने अपने दोनों अकाउंट से उसको प्यार दिया हुआ है। And I was thinking, ऐसा कौन सा गाना है जो बहुत दिन से नहीं गाया। I wish मेरे पास तानपुरा होता आज थोड़ा। I mean, might as well. Oh, give me a second. No wrong account. ऐसे ट्राना है बहुत। Can you hear me now? So I was saying, Janvi, I don't know if can you hear me now? मैं फिर से बताता हूँ। So I was saying कि पहले तो मुझे आंटी ढूंढने तो आंटी मिल गई। I was saying कि sorry मेरा खाना अजीब है। I was saying कि जानवी ने बहुत क्यूट चीज योर वॉल्यूम इशू। जानवी ने बहुत क्यूट चीज़ करी थी। सो आई पुट अ वीडियो अजूला नो एंड शी लाइक्ड इट फ्रॉम बोथ ऑफ हर अकाउंट। मैंने कहा काफ़ी क्यूट लगा मुझे। एक तानपुरा के साथ ट्यूनिंग कितना आसान आता है। दिल में समा जा सारे सारे
ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा बेकसों की तकदीर तूने सवारी बेकसों की तकदीर तूने सवारी ख्वाजा मेरे ख्वाजा तेरे दरबार में ख्वाजा सर झुकाते हैं औलिया तू है हुनर वाली ख्वाजा रुतबा है प्यारा चाहने से तुझको ख्वाजा जी मुस्तफा को पाया बाबा करेगा सारी तेरे पीर का सदका तेरे पीर का सदका है तेरे पीर का सदका तेरा दामन है थामा डली हर पला हमारी छाया है खुमार तेरा जितना भी रश्क करे बेशक तो कम है मेरे ख्वाजा तेरे कदमों को मेरे रहनुमान मेरे ख्वाजा दिल में समा जाए साहू का साधु अली का मुझे एक नोट तब से इश्यू कर रहा था, वो ये नोट था। मेरे को भी दिमाग में मेरी हार्मोनीज बजती रहती हैं, सो आई थिंक समटाइम्स आई विजन इट, समटाइम्स आई डोंट। टुडे आई वाज विजनिंग इट, दैट मींस तुम गा रहे थे, लाइक आई कुड हियर इट, आई एम नॉट किडिंग। यू नो व्हाट आई मिस? बहुत रेयर, लाइक मेरे लाइफ में ऐसे 2-3 बार हुआ लाइफ में कि आई एम स्लीपिंग एंड मेरे सपने में मैंने कोई सोलो बनाया या कोई गाना बनाया एंड फुल फ्लैश, लाइक पूरा गाना बजा, लाइक 2 minutes ऑफ द सॉन्ग इज गेटिंग प्लेंटिंग एंड व्हेन आई वेक अप आई रिमेंबर द एंटायर ट्यून। और एक बार ऐसा हुआ है जब मैंने वो एक्चुअली रिकॉर्ड किया एंड आई एक्चुअली रियली लाइक इट, पर ये जिंदगी मेरे साथ सिर्फ 2 या 3 बार हुआ है। मैं वेट करता हूँ ऐसे सपने की, कभी कभी पूरा का पूरा नया गाना सपने में बनता है, पर वो सिर्फ लाइफ में मेरे साथ 2 बार हुआ होगा। इट्स नॉट कि गाना बनाना हार्ड है, लाइक, बट वो ये होना बहुत रेयर है। जैसे इसी पे अगर गाना बनाना हो,
पर ये कॉर्ड नहीं बजेगा थे ना मेरे को अपने सपने याद I've read about it. If you write them down, like make a journal of it, then you can pretty much control your dreams. You can literally do paranoia, purple paranoia ka ensemble with 100 choirs if you journal like 30 days of your dreams. But you have to be very conscious कि dream आया उठा लिखा. I feel I've stopped dreaming. So that's what I'm saying, Janvi. If you want to do lucid dreaming, you want to control your dreams, you got to journal it down. And consciously you have to every day wake up और हैबिट बनाना. मैं मजाक नहीं कर रहा. आज उठो, कल उठे, कुछ लिख लिया कि कुछ no dream. Do it frequently. If you wake up, as soon as you wake up, you write something down. Eventually you'll start journaling your dream, and eventually you'll be lucid dreaming in like a week or two. मेरे को आइडियल बैंड का सपना आता है. ड्रम्स पे कौन है, गिटार पे कौन है, नॉट. मेरे साथ उल्टा सीन हुआ है जानवी. लाइक द पीपल आई वर्कड विद, लाइक दैट्स व्हाई आई नेवर मेड अ बैंड, बिकॉज द पीपल आई वर्कड विद मुझे जनरली डिसिप्लिन नहीं लगे, एंड मेरी बहुत हाई होप्स हैं. एंड somehow and I'm not even shitting you, no one has ever asked me to be a singer in their band. The only time I was singer in a band was when I forced it. You know? And the thing is, I don't even know what I'll do in a band. पर मुझे ऐसा लगता है मुझे गाना तो चाहिए. If I ever get like a serious bunch of musicians, like at least 3 or 4, मेरे को लगता है मैं काफी interesting चीजें कर सकता हूँ. Because there are a lot of things when I'm making music, I just want some people to just run through it, you know. I started doing this songs. क्या हुआ इसके after night? Like even here, people were like you know, join our band. They want me to do the entire thing. उन्होंने लिटरली इनडायरेक्टली मुझे बोला तुम पूरा गाना बनाओगे, तुम पूरा गाना अरेंज करोगे, बट तुम गाना गाओगे नहीं. एंड आई वाज लाइक अच्छा तो मैं क्या करूँगा स्टेज पे, क्योंकि गिटारिस्ट कोई और था, ड्रमर कोई और था, कीज कोई और था. एंड वो खुद रो गए कि हाँ भाई तू पूरा गाना बनाएगा बट पार्ट्स हम बजाएंगे. मैंने कहा व्हाट द फक. पहली बात तो I am not a good guitarist, but somehow when I'm making my songs, I don't think any other guitarist can play it. It's like I have this vision, and मैं चाहे 10,000 रिकॉर्ड बहुत चॉप करके रिकॉर्ड करूँ, but like I want it to be my playing. I want my keyboard, because पता नहीं, it's just एक डायनामिक थिंग है. मुझे लगता है मेरे लिए मेरे को बड़ी पसंद है, you know. Dream Journey. I think I made only one entry. So essentially they were like, you do everything, we'll take all the credit, which is pretty much with every project I have ever done in my life musically, where I've pretty much done so much shit with zero credit. And like it's मैं नाम नहीं ले सकता लोगों के यार जो मेरे साथ हुआ है जिंदगी में इस मामले में. Like you will not believe it यार. Like anyways,
my brain can't frame full sentences when I wake up, so it was never. Of course, only you will be able to play your song like it should be. नहीं ऐसा नहीं है. Like अगर कोई बहुत अच्छा guitarist, like you know. थैंक्स मृगा. मैं वही बताना चाह रहा था मृगा, आजकल जो मैं कर रहा हूँ, मैंने एसेंशियली आई हैव मेड टूल्स दैट, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट आई कैन प्रीटी मच प्ले लाइक 10 इंस्ट्रूमेंट्स एट द सेम टाइम. मैं ऐसी चीज़ें ही बना रहा हूँ. सो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग दो. बट यार बहुत बहुत एफर्ट जाता है इसमें. But I like having other musicians in the room, no? Like, I miss it. Bouncing off ideas. I'm a control freak bhi hoon, so that's also someone who's okay with me making the final decision. ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? तो मुझे बहुत याद आती है bands की यार. But I just अभी परसों तरसों ही I just randomly came across my old performance videos, stage videos, band performance ये whatever, and I was like ये मैं हूँ. मैं इतनी बकचोदी करता था स्टेज पे. It's unreal भाई. Like मैं बहुत बकचोद हूँ यार. Like at least I and you know there's this thing and usually these performances are generally the performances which are sucking bad. And I can see it on my face. There's this Vinayak going, fuck this shit. And then achanak se he goes like, what am I doing? You know? Send no. मैंने दिखाया कभी. मैं ये this is just an example, ठीक है? I don't know if I've ever shown this. I'm pretty sure I've shown this. But मेरे mic का sound cut हो गया था ये. Pulse में. Because this is open, my YouTube is open, I was thinking of documenting. I'll show you. ये crazy की वीडियो है. ये पल्स है 2017. कुछ है नहीं इसमें ऐसा जितना. ये शिखर लखूमना है. यार ये लोग, मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ. पल्स में जल्दी साउंड काट देते हैं, बहुत जल्दी साउंड काट देते हैं. ये कॉन्टेक्स्ट है. कितना पतला हूँ मैं यार. हाँ इसके बाद ये इंटरव्यू भी आता. 80 I was dating उस टाइम, पर 80 की एक बहुत ही सुंदर महिला ने मुझे अपना कार्ड दिया था with her number. मैं एक्चुअली इसके बाद अपनी लाइक देन गर्लफ्रेंड के साथ मिलने गया था. देखो साउंड कट हो गया. कितने अच्छे लोग हैं. थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं कि ये तो वैसे ही फक्ड है. That's why जानवी मुझे हर जगह क्रेजी की रैप में हर जगह क्रेजी गाता था. This is pretty demotivating when you're on stage and this happens with you. What shitty sound setup था इनका. You're like, what is crazy about all of this shit, no? कुछ है नहीं इसमें. Now I look at them. काट ही दिया अब तो. Does that make you crazy? Does that make you crazy? Probably.
crazy. बकचोदी full on. There was this one performance हम लोग perform करें and I'm like bass guitar नहीं है, so I handed over my guitar to Bharat and I'm like bro इसका एक octave मैंने फटाफट patch पे बनाया and हमने दिल चाहता perform किया with an electric guitar but with the bass thing, you know, like इसमें कुछ crazy नहीं है. 1, 2, 3, 4. I think these guys are winning. 1, 2, 3, 4. So, इसका हमने octave मैंने low कर दिया Now था. everyone. 1, 2, 3, 4. कितना पतला था यार. See, it's a bass guitar. मेरा इलेक्ट्रिक गिटार है. मैं बहुत स्टेज पे बड़ा मजा आता है ये सब शिट करने पे. मुझे बस यही सुनाना था. ये अनुराग है, अनुराग है, मानस है, भरत है. भाई हमें ना सो आई टेल यू बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़. तो मुझे शिवनादर हर साल बुलाता था वहाँ परफॉर्म करने के लिए और मैं फर्स्ट टाइम ये वाला फर्स्ट टाइम था. देन आई वेंट एंड दे वर लाइक वी हैव प्रिपेयर्ड अ रूम फॉर यू एंड एवरीथिंग, प्लीज स्टे एंड एवरीथिंग. आई वाज लाइक क्या हॉस्टल में रुकाएंगे, रात हो रही है, घर जाते हैं. एंड 11 o'clock वी लेफ्ट एंड इट्स अ वेरी शेडी एरिया, यू नो शिवनादर. फिर वो हर साल बुलाते थे. तो सेकेंड थर्ड टाइम मैं लखू के साथ गया था एक बार एंड आई वाज लाइक भाई बहुत लेट हो गया, लेट्स जस्ट स्टे इन द रूम, ठीक है. फिर हमें पता चला कि उनका जो रूम था वो हॉस्टल में नहीं था. दे हैव अ फकिंग ह्यूज गेस्ट हाउस जो 5 स्टार है एंड द रूम इज लाइक अ ह्यूज रूम विद अ फकिंग किचन एंड एवरीथिंग. एंड एज सून एज वी एंटर्ड उनके टेबल पे दे वर लाइक रेड बुल्स एंड चॉकलेट्स एंड बहुत महंगी महंगी चॉकलेट्स, मार्शमेलोज, एवरीथिंग. एंड जब हमने बोला यस विल स्टे, भाई 2 लोग एस्कॉर्ट करे हमें इस रूम तक और वो पूरी रात मैंने तो उनको बोल दिया रात को कि आप घर जाओ, लाइक आप प्लीज सोने चले जाओ, बट दे लिटरली स्टेड इन द रिसेप्शन जब तक हम बाहर जा रहे हैं टू एस्कॉर्ट अस टू प्लेसेस. एंड आई वाज लाइक आई नो दिस कॉलेज, प्लीज रिलैक्स. And I was like, whoa, that was pretty sweet of them. Like, I think that's the best किसी ने मेरे साथ जो ऐसे ट्रीटमेंट करी है. एंड मेरे को इतना फैंसी लगा वो 2 रूम्स. भाई हमारे जो मेरे को रूम मिला था उन्होंने जो दिया था, इट हैड 2 bedrooms, एक डाइनिंग एरिया, एक किचन जो मैंने यूज़ नहीं करी, वाटर फिल्टर, फ्रिज, एवरीथिंग, टीवी रूम. मैंने कहा क्या हो रहा है ये. और फिर आई वाज लाइक ये तो बहुत कूल रूम है. तो मैं क्या गया, मैं बाहर गया शिवनादर में, मेरे जितने दोस्त थे, मैंने कहा भाई चलो अंदर आ जाओ. फिर मैं उन सबको उस रूम में लेके गया और मैं पूरी रात. फिर दीज गाइज कॉल्ड मी फॉर दिस बॉन फायर थिंग एंड काफी फन था. मतलब दे डिडंट पे मी बहुत ज्यादा, बट लाइक दिस ट्रीटमेंट वाज वर्थ इट यार. मतलब मेरे लिए तो ये फर्स्ट एवर था वेयर लाइक समवन हैज लाइक यू नो. मैं मम्मा पापा को भेज रहा हूँ, ये देखो मम्मा पापा भी इम्प्रेस. अरे 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 भाई लाइक इट वाज अ टेबल फुल ऑफ गुडीज एंड एवरीथिंग. और लखू भी ऐसे इम्प्रेस्ड. मैं और लखू तो बहुत चिल मारी उस रात. हम लोगों ने वो मार्शमेलो का पैकेट हम घर लेके आए थे एंड लाइक वो बहुत टेस्टी मार्शमेलोस थे यार. We didn't sleep the entire night. It was so like you know. And then I realized 3 साल से मैं रुक ही नहीं रहा हूँ. I should have stayed every year, you know. पहले मुझे लगा हॉस्टल रूम में रुकवा देंगे, मूडाई वाली ट्रीटमेंट हो गई. लाइक मूडाई pretty much treats you like Italy, even with judges, they're not इतना भी अच्छा नहीं होता उनका रहने का situation. So I became a fan of Shivnada. They treat you really nice. I think they're the nicest hosts ever. And LHMC. यार, besides, the thing with IIT Fest is like, they have to, यार, मैं कैसे समझाऊँ, they are dealing with a footfall of, I don't know, भाई, lakhs, 3 lakhs, 4 lakhs, 5 lakhs, it's huge. मतलब NG पे देख ले, हम एक भी NG मैनेज नहीं कर पाए हैं, except डोरेमीपा.
बिकॉज या डोरे मीपा पे मुझे अंदर आई हैव नेवर टोल्ड यू, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ हुआ कि नहीं, बट ये बगल में वो था ना भवाना, सो यहाँ से बड़े लोग टाप के आ जाते थे. सो वन ऑफ द डोरे मीपा, आई थिंक इट वॉज द 2018 वन, दैट वॉज माई लास्ट, आई वॉज द लाइक मेरा लास्ट ईयर था, एंड सम पीपल जम्प्ड इन एंड तो थोड़ा ना कैसे बताऊँ, थोड़े ठरकी किस्म के घटिया लोग थे, and they were sitting in the audience and they kept staring and start making people uncomfortable, and कुछ तो जाके कुछ बकवास उन्होंने थोड़ी सी बुलशिट कर दी थी. तो मुझे पता चला, मैंने रियलाइज ही नहीं किया, मैं तो इतने काम कर रहा था. मैं गया, मैंने कहा दैट्स द फर्स्ट टाइम मुझे कॉलेज में डेथ थ्रेट मिला है, कट्टा वट्टा निकला है. एंड यू नो उस टाइम मेरा एड्रेनल थोड़ा अलग लेवल पे था. मैंने चाटा मार दिया, सोचो हाथ में कट्टा है, मैंने चाटा मार दिया. मैं उस टाइम पता नहीं लाइक यू नो आई रियलाइज कि अगर किसी को संभालना है तो इट हैज टू बी मी. पता नहीं मैंने तो ऐसे गर्दन पकड़ ली उसकी, मैंने कहा निकल यहाँ से साले. ऐसे धक्के मार के निकाला मैंने. या इट वाज प्रीटी फनी. यार एनजी पे मुझे 2-3 बार डेथ थ्रेट्स आ चुके हैं. बहुत थोड़ा वियर्ड है हमारा कॉलेज इन मामलों में, एंड इट्स अ लिटिल स्केरी. एंड आई वाज सो स्केयर्ड बिकॉज मेजरली, एंड वो बहुत ही ज़्यादा चीप किस्म के लोग थे. एंड आकाबेला में क्या है, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस दैट आर हियर आर, मोस्ट ऑफ देम आर लाइक गर्ल्स कॉलेज हैं, एंड यू नो तो वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही गंदा टर्न आउट कर सकते थे. एंड दे स्टार्टेड मिसबिहेविंग ऑल्सो. बढ़िया, थोड़ा स्केरी था वो. तुम लोगों ने जजेस को पे नहीं किया जानवी, आज तक नहीं आया हमारे साथ, ठीक है. तुम लोगों ने अपने जजेस को पे नहीं किया है. लास्ट ईयर के तुम्हारा दूसरा एनजी आ गया. शर्म आनी चाहिए. लास्ट ईयर के इंसिडेंट नो. ऐसा हमारे साथ एक बार भी नहीं हुआ है, ठीक है. तुम लोग ब्लैक लिस्ट हो रहे हो. अब कार्तिक नहीं आने वाला तुम्हें जज करने वाला जिंदगी में, ये यहीं पर बैठा है वो. अरे डिड यू सी लाल? नहीं, मैंने नहीं देखा यार. सीसी वालों की पिटाई कर रहा है यार. सीसी वालों के साथ हमारी हमेशा झगड़ा होगा, बिकॉज विद द रूम एंड एवरीथिंग. सो आई थिंक मेरे लास्ट ईयर में तो मैं बहुत लड़ पड़ा था. लाइक थैंक गॉड फॉर गौरव गुप्ता भाई. गौरव गुप्ता स्टैनहाइट वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है. इन कॉलेज ही वॉज लाइक, मेरे होते हैं ना बेस्ट फ्रेंड्स, 2-3 लोग होते हैं जो उनसे ऊपर आ ही नहीं सकता. क्या क्या कर रहा था टू गेट द सीसी दे दे वैसा. जानवी, आई नो यार, आई एम सॉरी यू गो थ्रू दिस, बट व्हेन द जजेस कम वी मेक इट अ पॉइंट कि दे आर पेड आउट ऑफ आवर पॉकेट्स अगर नहीं दे पा रहा सीसी. सो आई, बिकॉज वो स्लाइटली बिग डील है, यू नो. सो या, बट इवन जब हम सीसी बहुत लेट कर देता है फॉर प्राइज मनी, हम 200-300 पर मधुरिमा निकालते थे. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव जस्ट गिवन लाइक 5,000 रुपीज और 8,000 रुपीज. हाँ, और मेरे टच वुड मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे थे. जब मैंने बताया था मधुरिमा के साथ ये हो रहा है, वी एवरीवन इज टू पिच इन लाइक $1,000 और समथिंग, बिकॉज प्राइज मनी बहुत ज़्यादा नहीं होता. पता नहीं, कार्तिक से पूछो. कार्तिक आए आपके पास? कार्तिक गया या मेरे को तो ना, आई डोंट थिंक सो मैन. एटलीस्ट मुझे तो नहीं है. एंड इट्स ओके, मैं मधुरिमन हूँ, बट आई फेल्ट बैड बिकॉज कार्तिक है, मयंक है, आई डोंट नो. इट्स अ लिटिल एनीवेज, अब तो मैं वैसे भी आऊँ. Because trust me when I say this, Janvi, now you're a pass out, just do one judge event, ठीक है. जज करके आना एक इवेंट, तुझे रियलाइज होगा
कितना दिमाग खराब होता है. लाइक आई हैड नो आइडिया कि जजेस वेंट थ्रू दिस अमाउंट ऑफ ईयर फिटीग. ऊपर से दैट डे उस टाइम मेरे क्लाइंट वर्क चल रहा था एंड आई स्टिल रिमेंबर आई couldn't really work on my mix because मेरा कान ऐसा फटीग हो गया था 2-3 दिनों के लिए. एंड मैं और कार्तिक वी वर जस्ट डिस्कसिंग कि भाई ये जज वाला सीन तो थोड़ा बीटी है. सो आई एक्चुअली ब्रॉट ईयर प्लग्स जो मैंने बैंड परफॉर्मेंस के टाइम पहन रखा था. कार्तिक डिड नॉट. एंड उसका गान फक हो गया था भाई. उसका गान लेजिट फक. आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दिस बट मैं कॉन्स्टेंटली ईयर प्लग्स लेके बैठा था बिकॉज हम लोग लिटरली जॉब लाइक उस टाइम प्रॉपर हमारा क्लाइंट वर्क चल रहा था. But Karthik is a very good producer, yaar. I still bounce off ideas. I think he's a fantastic producer. So that's when I decided I might not... Like I did... The thing is, if you don't get money in the next 3 months before you leave college, you will never get them. So अगर अभी तक नहीं आए तो अब नहीं मिलेंगे. कौन पास आउट वाला यार बंदा. Also now it's not your job, it's like the actual मधुरिमा, like जो अब मधुरिमा में है उनका काम है ये. Once you pass out, the only advice I will give is stop the headache, yaar. Because it is a headache. This is I'm saying as a Madhuriman senior. Because trust me when I say this, ठीक है bro. And I sound super offensive to all other societies. मेरे हिसाब से I have been friends with everyone and at least मेरे ईयर के तो जितने presidents हैं agree करेंगे. What a Madhuriman president goes through, no other president goes through. Because पहली बात तो engineering college है. दूसरी बात we are not just western, we are western Indian and पता नहीं फलाना ढिंकाना ये वो. We are a group of at least 60 to 80 to 100 people. ठीक है. We go through fucking 1500 auditions. हम लोग इतने टंटे झेलते हैं. हमारे पास कोई पिंक स्लिप्स नहीं है, बस कुछ नहीं है. हम लोग 8 से 6 वी फकिंग स्टडी एंड उसके बाद उस हालत में भी प्रैक्टिस एंड वी नीड टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 4 hours a day. दैट्स वाई हम लोग 2.5 घंटा. उसके बाद हमने क्लास मिस करके जिससे पूरी दुनिया को बीटी होती है, एग्जाम्स मिस करके हम लोग कॉम्पिटिशन जाते हैं. मुझे नहीं लगता हमारे जितना कोई भी झेलता है. So I like at least हमारी leadership और हमारा शायद society यार, we go through a lot of shit. We have no alumni backup. Like you know, अब थोड़ा बहुत है but हमारे टाइम पे 0 था. Like you know how Venki has God लोग, everyone has God लोग भाई. रामजस हो गया, हंसराज के पास अनिरुद्ध वर्मा हो गया. Like and they're also very nice people that they actually help the society thoda. But you know, Venki had the best yaar. Venki has the legend himself, Chayan Adhikari ji sir. भाई वो तो बहुत माइंड ब्लोइंग है यार. और वेंकी में और भी हैं. बट यार यू गेट द पॉइंट. लाइक यू नो बहुत सारे these guys they still have that alumni thing to help them with. Yeah. Exactly. I don't think कॉलेज ने मेरे को कुछ भी हेल्प किया म्यूजिकली. और हमने मधुनिमा ने कॉलेज की रैंकिंग बहुत बढ़ाई है. I told you right, for 4 years we had about our entire college had about 180 awards to show for that AFT ranking thing. उसमें से 120-130 मधुरिमा थे, which is fucking insane. हम yeah. तुम लोग भी तो बहुत क्रेजी कर. मतलब मैं तो मेरे को लगता बढ़िया. मैं आज वो देखा यार फिनियस एंड फर्ब, दिल खुश हो गया. बड़ा अच्छा लगा देख के.
भाई I am convinced a dance society has to practice twice as much as music societies. मधुरिमा हमेशा चमकेगा. मधुरिमा तो बहुत सही है अब. I got a message from the acapella group and मैंने उनको बस यही बोला कि you know this opportunity of making a piece, doing all of this, ये जिंदगी में बहुत कम मिलता है. Like this is where you get to do all of this stuff. Might as well arrange new pieces, you know. Might as well learn arranging. Because I think एक गाना वो तुम्हारे टाइम का कर रहे हैं. हाँ मैंने देखा. मैं पूरा वीडियो देखा. बहुत अच्छा किया है. All I Need किया है और क्या क्या किया है. The final song that you guys had. Let's stop this मधुरिमा टॉपिक. ये खत्म नहीं होता ना. पिंकी को हरा के स्टार्ट करा के रॉक कर दिया. रॉक कर दियो. लीव द डोर. वो भी बहुत कूल था. आई लाइक द फैक्ट कि तुम्हारे पास 21 लोग हैं भाई. ये तो मेरा ड्रीम था जिंदगी में. इतने लोग हो जाते तो मजा ही आ जाता. एक टाइम पे 6 थे. So the less number you have, the more on you gotta sing. The more number you have, थोड़ा ऑफ पे जाओ तो वो क्राउड की तरह वो ऑफ कम लगता है. Saksham, are you in acapella right now? The one thing I would suggest right now is you guys practice extremely slowly. तभी तुम्हारा सब सॉर्ट होगा. इतना सोप्रानोस देख के तो. We had Shreya, and she was not the soprano. We had one girl, Shambhavi थी हमारा soprano. क्या बात. हमारा soprano जयेश था. प्रॉपर जयेश था. जयेश ने पूरा soprano लिया है वाला. 11 लड़कियां. हमारा टोटल आगा पहला 10 लोगों का था. No one कभी acknowledges this, but I think Jayesh was one of the most important members of our acapella. I think everyone was equally very very important, but Jayesh का बहुत strong role था. And the way he performed and everything, like at least by the end of it, he was one person who was on point. Like you know, कुछ इधर उधर नहीं. And अगर हम craziest thing about Jayesh, उसने अपना गला ट्रेन करा हुआ था टू दिस पर्टिकुलर नोट इन द पीस. सो इवन इफ वी गॉटन फ्लैट, वो हमेशा वो एग्जैक्ट नोट हिट करता था. एंड देन एज सून एज ही हिट इट, एंड आई वाज लाइक फक. इट वाज लाइक अ सोलो जयेश एंड मी. आई वुड देन सिंग टू हिज पिच, एंड हम धीरे धीरे वी वुड लाइक इन दैट स्मॉल सेक्शन वी वुड फिक्स द की, एंड देन द सॉन्ग वुड रियली लाइक ऑटोमेटिकली फिक्स. So वो I was blown away how Jayesh did it. उसने अपनी muscle memory में वो note learn किया था. I think that's one of the crazy, like उसने or actually this was the actual reason. I was like Jayesh देख कुछ भी कर but यहाँ पर की ठीक कर दियो. तो उसने इतना practice किया उसने एक particular muscle memory बना ली. So even if we get flat, because the next section if we get really flat, energy थोड़ी कम हो रही थी. So it was very very essential कि वो हम सही कीपर हैं. And that's the crazy thing. जब हमारा वो piece जब अच्छा like most of the times in our final thing, if we started with an F sharp and we're supposed to end at a B, we would exactly start at F sharp and we would exactly end at B, which is slightly tricky man. Like 5 minute के piece में you're bound to go flat or sharp. Anyways मैं चुप हो जाता हूँ.
हम उसकी टोन इस एक माइक तो मैं हमेशा उसको देता था यार. आई वॉज लाइक एक जयेश तू रख, यू नो, एक जयेश तेरे पास ही होना चाहिए. एंड ही टुक इट लाइक अ प्रॉपर, यू नो, म्यूजिशियन. व्हेन ही वाज ऑफ, आई वाज लाइक जयेश तू बहुत ऑफ जा रहा है. लाइक ओके. एंड ही यूज्ड टू प्रैक्टिस. एंड the most ever I've seen someone practicing for a cappella, like no doubt about it, would be a tie between Arham and Mayank. ये लोग संकी थे भाई. I have seen them learn, and Mayank obviously वो somehow हमारे साथ आकापेला में ज़्यादा था तो गलतियाँ तो बहुत ही कम करता था, पर उसकी जब हो जाती थी he was like विनायक मुझे ऐसा कोई पार्ट है जो कोई नहीं गा पा रहा. लाइक या दिस इज द वन, ये 11th है, शार्प 11 है. तो ही वुड वैनिश फॉर कपल ऑफ आवर्स एंड ऐसा याद करके आया कि वो एंड डे तक नहीं भूलेगा. तो मयंक आई थिंक वॉज इनसेन इन दीज पार्ट्स. Arham has to be someone who put the most hours. Like he would vanish for 7 hours. He would literally go on the next roof. He would practice. He would take people. He would take Mahava. He would take me. He would take a boozer. He would take everyone. वो बोलेगा मेरा पार्ट ठीक कराओ. And वो frustrate हो जाता था जब वो honestly that was beautiful for me. Like you know, like yeah. I honestly feel he's one of the most disciplined musicians I've ever worked with. महावा भी बहुत अच्छा था. महावा तो भाई क्या बन गया था भाई. एंड आते आते तो पता नहीं एक पावर हाउस बन गया था. बिल्कुल ऑफ नहीं जाता था यार वो. I think Mahaba and Mayank, like at least, yeah, I would say they stood at equal places when it came to a cappella. सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे थे. Touchwood, yeah, Touchwood. I think somehow, like at least in our group, there were people ready for discipline. You know, there were people who were not, when they then उनके साथ सीन हो के वो get lost हो गए थे eventually. But जो रह गए थे वो प्रांशु को ही ले लो यार. Like मैं सबके बारे में 1 घंटा तारीफ कर सकता हूँ. सारे खतरनाक पार्ट मैंने एंड में जाके प्रांशु को दिए थे. प्रांशु भी अलग ही चीज़ है. वो अलग ही ह्यूमन है. वो अलग ह्यूमन है. I don't want any more time in Madhurima. No offense. It just became a place of everyone just was after me, bhai. It's like सबको spoon feed करो. I'm not talking about all of the people I'm talking about. I just talked about it's the people other than that. And there was a lot of people. उनको spoon feed नहीं किया तो और उनको भी किया, but उनको हर बात से प्रॉब्लम थी यार. हर बात से. मैं क्या बताऊं भाई. मैं अगर खाता भी हूं ना तो उनको प्रॉब्लम थी. पता नहीं क्या सीन था भाई. अजीब लोग होते हैं भाई. मेरे हिसाब से तो जानवी, whatever you did in your 4 years of college, they're absolutely fantastic. The way you should have gone about it was perfect. And the amount of progress I've seen within you is also amazing. मुझे नहीं लगता they could have been any other way that you did. इससे ज़्यादा और क्या करती वहाँ. मेरे हिसाब से तो तेरा बहुत ideal, perfect मधुरिमा जर्नी रही है. I'm saying including all the bad things. अभी भी टाइम है, हम जिंदा है जानवी. I think the most I have learned is I used to think it was my a cappella years, but I think उसके बाद भी मैंने बहुत सीखा है. And I think तूने भी काफी कुछ सीखा है. Always do something with someone जिसको ज़्यादा आता है. You know what I'm trying to say. तो वो वैसे प्रोजेक्ट्स करके बहुत सीखने को मिलता है. Anyways, let's do my song and I have to go. I'm actually meeting a friend, my school friend. आज इसलिए आज मैं रेडी हूँ.
कि वहाँ एक डॉग है. मेरे को बहुत आर्मिन क्रेविंग होती है आजकल. आई एग्री. इसलिए मेरे हिसाब से मैं तो थोड़ा अकेला हो गया हूँ आफ्टर कॉलेज. I would honestly love to spend more time with Pranshu, Anurag, Manas. Like, you know, Virgil क्या होता था, but these are 3 people, and Shikhar Lakumna. These are 4 people that I really wanted to work with more in my life. Sorry, trying to hide. भाई तू तो इन सबके साथ, दूर में से 2 लोगों के साथ तू तो रहती है, पता नहीं तू क्या है. एटलीस्ट वो मेरे लोग हैं. एंड ऑफ कोर्स यू. विच एनिमल स्पेंड 90% ऑफ देयर कोआला. मैं तो कॉलेज में ख्वाब देखता था कि हम एक्चुअली आकापेला ग्रुप. यू नो, वी वर वंस इनवाइटेड टू अ वेडिंग हु वाज रेडी टू पे 3 lakhs फॉर आवर थिंग. आई वाज लाइक व्हाट द फक, एंड एवरीवन सेड नो. Most of them said no, and I was so disheartened. I was like, bro, this could have been a start of something. हमें कलर्स ने भी बुलाया था. I think only Mayank was ready for it. हाँ मैं देखता हूँ भाई, मैं बहुत जेलस भी होता हूँ. Yeah, I mean they were doing this new voice के लिए, they were doing like a acapella thing. Whatever food holds the world record. I think they bread होगा, I'm guessing. Cheese. Fuck. But they called so many societies. ऐसा नहीं सिर्फ हमें बुलाया. I think the lack of acapella groups is the reason voice में फिर acapella हुआ ही नहीं. कोई टी से गाना बताओ. बहुत ही गंदा गाऊं. आज मैं ऐसा गाना गाऊंगा जो मुझे इतना पसंद नहीं है, ठीक है. ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे. नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे. तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरा दिल का ले गए चैन. मेरा दिल का ले गए चैन. तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन. मेरा दिल का ले गए चैन. तेरे मस्त मस्त दो नैन. मुझे स्कूल में बड़ा पसंद था गाना, तो मैं इससे ज़्यादा नहीं गा रहा. टी से कोई और गाना बताओ, कोई टी से बढ़िया गाना बताओ. मुझे टी से ही गाना है. तुझको ना देखूं, नो ये का तेरे मस्त. टी से कोई गाना बताओ भाई. The only exception. Okay. तुझ में अब दिखता है. अब तो मैंने The only exception लिख दिया है. वो भी बढ़िया गाना है. वो गाना तो मैं कभी भी गा सकता हूँ. The most beautiful thing. इसमें लिखा है कापो 4th fret. मैंने बहुत टाइम से कापो यूज नहीं किया. So let's just fucking use this thing. गलत है chords ही गलत है. कापो on the, because I remember the sound of it and it sounds like an A. So if I go A, then capo would be on the 2nd fret. Yes, this is the sound.
मेरे को बिल्कुल अच्छा क्यों नहीं लग रहा. Fuck this shit. Let's do it on a D. How does it sound? When I was young, E पे जाते हैं. When I was younger, I saw my daddy cry and curse at the wind. He broke his own heart that I was as he tried to reassemble it. And my mama swore that she would never let herself forget. And that was the day that I promised I'd never sing of love if it does not exist. But darling, you are the only exception. You are the only exception. You are the exception. You are the only exception. Maybe I know somewhere deep in my soul love never lasts, and we've got to find other ways to make it alone or keep a straight face. And I've always lived like this, keeping a comfortable distance. And up until now I had sworn to myself that I'm content with lonely self, because none of it was never up the race. Well, you are the only exception. You are the only exception. You, the only exception. You are the only exception. I've got a tight grip on reality, but I can't let go of what's in front of me here. I know you're leaving in the morning when you wake up. Leave me some kind of proof it's not a dream. Whoa. You are the only exception. 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 You are the only exception.
good night, guys. But before that, happy birthday to you, to you. Happy birthday, happy birthday. जो भी है, ढंग से गाते हैं. Happy birthday to you. Happy birthday, try to hide. Happy birthday, trying to hide. Happy birthday. I'm so grateful for your existence. May God bless you. Bless you. Happy birthday to you. And for good night, I'll choose a very. And for good night, I'll choose the song because Trying to Hide बहुत barely ऐसा होता है जब वो गाना लिखता है. मैं वेट करता रह जाता हूँ कि वो कोई गाना लिखें चैट में, कुछ लिखें. तो गुड नाइट के लिए आज I forgot वो राइट के साथ करना था ना, द फर्स्ट एंड लास्ट थिंग, और जानी के साथ ही करना था. मैं भूल गया. Oh, I forgot. Oh, fuck. I forgot. She's not here ना. So बड़े दिन से नहीं आई, तो मेरे को लगा हम जानवी के साथ ही कर रहे थे. Oh shit. But yeah, that was the. I wanted Asha Janvi. This is how you feel how Trying to Hide feels, because Trying to Hide always gets a separate chord, and they're always the last person. Like it's a special, and always you're the first person. But I wanted to switch it for right because generally it's the other way around. Anyways, you get the point. So this is how Trying to Hide feels, and this is Trying to Hide how Janvi feels. Aajkal. Lol. I instantly मेरे दिमाग में मता एक गैर आ गया. Lol. So so you mean to say bright is brighter, you're darker. Honestly ये भैरवी तो शाम को होता है. You're right. एक सेकंड के लिए मुझे लगा भैरव कह रहे हो, and I was like भैरव तो सुबह सुबह होता है. Anyways, good night guys, good night.